अभी आज एक फिल्म निकली है, एक फिल्म चल रही है, एक फिल्म 6 वहां देखो बच्चा नहीं पता है इसको चौथा कलमा पढ़ने बोलिए तो नानी मर जाएगी। चौथा कलमा याद नहीं है, दुआए कुनूद याद नहीं है, दुआए मासूरा याद नहीं है, जनाजे की दुआ याद नहीं है। अब कौन फिल्म रिलीज हुई उसको पता है। इस फिल्म की मुखालिफत हुई, सिनेमा हॉल फुल हो गया। लोग 1-1 हजार 2-2 हजार का टिकट ले लेकर इस फिल्म को देखा। क्यों देखा? तो लोगों ने जवाब दिया कि मुखालिफत हुई थी इस फिल्म की, इसलिए हम देख रहे हैं। अरे मेरे नौजवानों, मुखालिफत तो मस्जिद के बारे में भी की गई थी, लेकिन हमारी मस्जिदें खाली है। मुखालिफत तो टोपी पर भी हुई थी, और कुर्बान जाओ नमाज के ऊपर भी मुखालिफत हुई थी। आज क्या वजह है कि हम नमाजों से दूर हैं? मस्जिद हमारी पूर्ण नहीं। ऐसी एक वीरान मस्जिद थी, औरतें लोग धूप में जाड़े के टाइम में बच्चा को लेकर सिहन में बैठती थी, मस्जिद का सिहन में धूप खाने के लिए। वीरान मस्जिद थी, कोई अजान देने वाला नहीं। अब वो चंद घर मुसलमानों के थे, वो भी इतने गाफिल थे कि ना नमाज को जानता था ना रोजा को जानता था। औरतों ने उसको बैठक बना लिया मस्जिद को। अल्लाह का करम कहिए, कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना, अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, अजाबुन शदीद, अजाबुन अजीम। अल्लाह का अजाब जो होता है ना बहुत बड़ा अजाब होता है। अल्लाह आजमाता है अपने बंदों को। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह पहले रस्सी को ढील छोड़ा है कि जो करना है तू कर ले, लेकिन एक बात याद रख मेरा बंदा, ये रस्सी का डोर जो है ना, ये मेरे हाथों में जब हम खींचेंगे ना, तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। बच्चा पतंग उड़ाता है ना आसमान में, तो पतंग बहुत दूर तक चला जाता है, लेकिन पतंग को मालूम होना चाहिए कि मेरा जो डोर है वो बच्चा जमीन पर खड़ा उसके हाथ में है, वो जब खींचेगा हमें जमीन पर आना होगा। तो अल्लाह ने कह दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का कौल पक्का वादा है। तो मेरे भाइयों, वो औरतें ना मस्जिदों में बच्चे को बैठाया करती थी, तो देखती क्या कि ना मस्जिद की सफाई है। अरे कोई अजान देने वाला नहीं है तो सफाई कौन करेगा? मस्जिद की देखभाल कौन करेगा? एक औरत का बच्चा, अब बच्चा लेकर जब बैठिएगा तो मस्जिद के अंदर में, तो बच्चा तो पेशाब करवे नहीं करेगा भाई, बच्चा पेशाब करेगा ना। अब फूला बच्चा, मासूम बच्चा, उसे क्या मालूम कि ये मस्जिद है कि क्या है? बच्चा पेशाब करता, औरतें ऐसे ही छोड़ देती। अब एक रोज एक बच्चा पखाना कर दिया, मस्जिद के सेहन में पखाना कर दिया। तो पखाना कर दिया, ये औरत छोड़ दी। माशा बैठ जाइए। देखिए अभी कोई पैसा मत दीजिएगा, थोड़ा इत्मीनान हो जाए बस। इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू शुरू। ये औरत का बच्चा मस्जिद में पखाना कर दिया। अब बच्चे का पखाना करना था, ये औरत देखिए रे, पखाना मस्जिद में गिरा, सोना बन गया। क्या बन गया? सोना का धिम्मा बन गया। तो छू के देखिए रे भाभी, तो सोना है। बच्चा तो पखाना किया था यहाँ, ये सोना कैसे आ गया? तो बच्चा डाक बोलिए बेटा, आरो आ गए। बच्चा और पखाना किया दे सोना। यह औरत चुपके से सोने को आंचल में बहनी, बच्चा को लेके घर आ गए। अब रोजाना उसी टेम्पो जाके मस्जिद में बच्चा को बैठा देती थी और जबरदस्ती बोलती थी बेटा आ गए। देखते देखते फूस का घर था इसका, ईंट आ रही है, पुख्ता का मकान बन रहा है। तो और औरतों को थोड़ा वही ताज्जुब में पड़ गई कि भाई गरीब आदमी जो एक टाइम खाता था, दूसरा टाइम के लिए झांकता था, ये ईंट खरीद लिया है, पुख्ता का मकान बना रहा है, ये पैसा कहाँ से ला रहा है? इसका शौहर तो कोई काम ही नहीं करता है, रिक्शा चलाता है, इतना पैसा आया कहाँ से? औरतें इसके पीछे लग गई कि आखिर कोई बात जरूर है, कहीं से इसको खजाना हाथ लगा। ये चुपके से 2 टाइम सुबह शाम मस्जिद में बच्चा को बैठा के पखाना करवाती। एक औरत इसके पीछे लग गई कि दिन भर देखे ये जाती क्या है, करती क्या है। ये देखी झांक करके, गरीब बाप पखाना करवा रही, सोना निकल रहा है। वो भी औरत बोली,
वो भी अपने बेटे को लेके आई, बोला बेटा खूब खूब भागा यहाँ पर। देखते देखते पूरा मोहल्ला, पूरे सबको इल्म हो गया, सब अपने बच्चे को पेशाब पखाना वहीं कराने लगा, पखाना कराने लगा। पखाना मस्जिद में गिरता था, अल्लाह सोना बना देता था। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, बताया ये गया कि देखते देखते बिल्डिंग ही बिल्डिंग पूरे मोहल्ले के अंदर में तैयार हो गई। एक बुढ़िया, एक ज़ईफा ये सब मंजर को देखती थी, वो लोगों को मना करती थी कि लोगों अल्लाह के अजाब से डरो, ऐसा ना करो, अल्लाह के अजाब से डरो, ये अल्लाह का घर है, इसकी इज्जत करो। ये तुम लोग क्या दुनियावी चक्कर में पड़ गए हो, कुर्बान जाओ। आखिर वो भी वक्त आया, ये बुढ़िया बोली कि नहीं, अब इस बस्ती में रहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। बुढ़िया अपने सामान की गठरी बनाई, उस बस्ती से निकली। जिन्होंने इस वाकये को लिखा है वो फरमाते हैं कि इस बुढ़िया का उस टोला से निकलना था, अल्लाह ने उस टोले को जमीन दोष कर दिया, जमीने को पलट दिया, पूरे टोले को पलट दिया। पता नहीं चलता था कि यहां पर कभी कोई बस्ती थी, कोई टोला था, कोई घर था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुर्बान जाओ, जानते हो अल्लाह के रसूल बैठे, एक सहाबी आया, कहा कि या रसूल अल्लाह, इस धरती पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, सबसे प्यारी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के रसूल खामोश। हजरत जिब्रील अमीन आ गए। हजरत जिब्रील अमीन से अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्रील दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? तो हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह हमें पता नहीं, अल्लाह से पूछना पड़ेगा। कहा कि जा पूछ क्या। हजरत जिब्रील गए, अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह दुनिया में सबसे प्यारी जगह कौन सी है, सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह, बोले दबा। दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं, प्यारी जगह मस्जिदें हैं। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सबसे बुरी जगह बाजार है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदों को आबाद करो। उलमा फरमाते हैं कि जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करता है, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। इसलिए सखी बनो, सखी बनो, सखी बनो। जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, कुर्बान जाइए, ये दामादे मुस्तफ़ा हैं, खलीफाए सोम हैं। अब बहुत बड़े सखी थे हजरत उस्मान गनी। मदीने में एक गरीब आदमी था, उसको उसकी बीवी को बच्चा होना था। अब वो दाई जो थी, दाई जाने जागी हम, जो बच्चा पैदा करवा वहां रहती, हेल्प करती है, उन्होंने कहा उस आदमी के शहद मिलेगा, बच्चे की विलादत नहीं हो रही है, थोड़ा शहद मांग के ले आओ, उसका हम कहवा बनाएंगे, वो गुड़ उड़ डाल करके उसको खिलाएंगे, चटाएंगे तो बच्चे की आसानी से पैदाइश हो जाएगी। ये गरीब बेचारा प्याला लिया, पड़ोसी के पास गया, ए भैया तो शहद चंदा दा। पड़ोसी बोला, हाँ मेरे पास नहीं है। उसके पास चले जाओ, उसके पास गया, वहां भी नहीं मिला। 4-5 घर गया, नहीं मिला। एक आदमी ने कहा कि सुनो, यहां शहद नहीं मिलेगा किसी के पास, एक काफिला आ रहा है, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में चले जाओ, वहां शहद तुमको मिल जाएगा। ये बेचारा प्याला लेके भागा। जब मदीने से बाहर निकला, देखा काफिला आ रहा, 100 ऊंट का काफिला। तो सबसे पहले आगे में जो ऊंट था ना, उसको इशारा दिया, भाई ठहरो ठहरो। वो ऊंट वाला रुक गया, बोले क्या बात है? बोला मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, ये प्याला है, थोड़ा शहद तुम लोगों के दरमियान में हो तो थोड़ा सा दे दो। तो उस अमीर ने कहा, हाँ भाई है, शहद है, मिल जाएगा, रुको अमीर से पूछने दो। तो वो अपने अमीर से कहा कि इस बच्चे, इस बेचारे को थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो अमीर ने कहा, क्या जवाब दिया जानते हैं? अमीर ने कहा, ऐसा करो, उस ऊंट पे शहद है, सिर्फ शहद है, 2 घड़ा मटका है, घैलो, ये दोनों घड़ा बना हुआ था। अब वो ऊंट के पीठ पे ऐसे बैलेंस बना करके था, लटक रहा था। तो अमीर ने कहा कि एक घड़ा शहद का खोलकर इसको दे दो। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कहा कि हुजूर ये एक प्याला मांग रहा है। बोला कि नहीं, मैंने कहा ना एक घड़ा दे दो। अरे वो अपनी शान के मुताबिक मांग रहा है, हम अपने शान के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो कहा कि हुजूर एक घड़ा दे देंगे
ये दूसरा घड़ा का बैलेंस ऊंट पर नहीं बनेगा, फिर ये दूसरा घड़ा हम लोग कैसे लेके जाएंगे? तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, दोनों घड़ा दे दो। दोनों घड़ा? कहा कि हुजूर दोनों घड़ा दे देंगे तो ये बेचारा लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने जवाब दिया, ऊंट भी दे दो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अरे ऊंट भी दे दो। जानते हो मदीने का जर्रा गवाह है, दरो दीवार गवाह है, उस गरीब के घर में ये प्याला शहद नहीं गया, पूरा ऊंट का शहद गया। शहद भी मिला, ऊंट भी मिला। जानते हो वो सखी कौन था? वही थे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, दामाद मुस्तफा है। इतना बड़ा सखी, अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाइए, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया आप पढ़िए हदीसों के अंदर में, किताबों के अंदर में। कुर्बान जाइए, अपने जमाने के माया नाज सखी थे, सखी थे। अल्लाह के रसूल चंदा करने खड़े हुए कि हाँ भाई 100 ऊंट कोई दीन के इस्लाम के लिए दे सकता है, जंग में जाना है, 100 ऊंट। खामोश हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, या रसूलल्लाह 100 ऊंट मेरे तरफ से। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जय उस्मान, तेरे लिए जन्नत है, बैठ जाओ। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उसके लिए भी जन्नत जो 100 ऊंट दे दे। है कोई 100 ऊंट देने वाला? सब खामोश। हजरत उस्मान गनी फिर खड़े हुए कि या रसूलल्लाह, फिर मैं 100 ऊंट दूंगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। कैसे ऊंट हुए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते उस्मान मुबारक हो, ओ मुबारक हो, बैठ जाओ। हाँ भाई, तीसरे नंबर पे कोई है 100 ऊंट देने वाला, जन्नत की बशारत है। सब खामोश। हजरत उस्मान गनी फिर खड़े हुए कि या रसूलल्लाह 100 ऊंट फिर मैं दूंगा। 7 मरतबा खड़े हुए हजरत उस्मान गनी, 7 मरतबा 700 ऊंट देने का वादा किया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उस्मान बस कर, बस करो उसको, मैं जन्नत में तेरे लिए कई हजार कई लाख महल देख रहा हूं, कई लाख महल देख रहा हूं। ये थे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। यही रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। इंशाल्लाह महल बनाएंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? नजर हाथ उठाए इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। और कुर्बान जाइए मेरे भाई, मुझे 5 आदमी चाहिए। ओनार जोन्ने अमी 10 दुआ करबो, 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। है कोई पहला सखी? अपने माँ बाप के नाम पर कर लो, अल्लाह दोहरा सवाब देगा। नियत कर लोगे माँ बाप की, इंशाल्लाह नियत आपने कर ली, आपके माँ बाप के कब्र पे अल्लाह क़यामत तक सवाब अता फरमाएगा। और अल्लाह ने जो महल में, जन्नत में महल देने का वादा किया है, उस महल की चाबी आपके हाथों में देकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। अल्लाह का वादा पक्का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह का वादा एकदम पक्का है, एकदम सच्चा। ऐसा वैसा वादा नहीं, ये हम लोगों का वादा नहीं कि वादा झूठा हो सकता है, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह कहता है मेरा बंदा दुनिया में तुम मेरा घर बना दो, हम जन्नत में तुम्हारा घर अपने हाथों से बनाएंगे। सुभान अल्लाह। है कोई पहला सखी? है कोई पहला सखी? माँ का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ के दिल का टुकड़ा बेटा, बाप के नूरे नजर बेटा, इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी 50,000 रुपए देने वाला? एक आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे तो 5 आदमी चाहिए। अब पहला कोई सखी 50,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। ओनार जोन्ने अमी 10 दुआ करबो एखाने अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद की बुनियाद रखी गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नए सिरे से इस मस्जिद की तामीर होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद मक्की, नाम भी बड़ा प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी? है कोई नौजवान? नकद है, नकद दे दे, नकद नहीं नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। ऐ नौजवानों एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। इसका बदला क्या मिलेगा भाई? ये 50,000 रुपए देंगे, इसका बदला क्या है? अल्लाह का घर बनाएंगे, इसका बदला क्या है? तो अल्लाह का कुरान कहता है मन जाआ बिल हसनते फलहू अश्रु अमसालिहा। अल्लाह कहता है कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, 1 टका खर्च करेगा, हम 1 टका के बदले 10 टका देंगे। सुभान अल्लाह बोले। 1 रुपए के बदले 10 देंगे
और हदीसों के अंदर में आता, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा, 7 लाख अता फरमाएगा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह? एक आदमी कोई तैयार हो जाओ, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, 50,000 रुपए देने वाला कोई ऐसा नौजवान है इंशाअल्लाह? मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। कोई मुखिया साहब हो, कोई पार्षद साहब हो, कोई मेंबर साहब हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई बड़ा बाबू हो, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा सखी लोगों का इलाका है। हालांकि रकम कोई बड़ी रकम नहीं है, 50,000 रुपए उसके लिए क्या है मेरे भाई? जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है, जिसको अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया, जिसको अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है, उसके लिए 50,000 रुपए क्या है? क्या मेरा अल्लाह देख नहीं रहा? मेरा अल्लाह देख रहा है। कुर्बान जाओ मेरे भाई, आपको खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह मेरा देख रहा है कि देखो मैंने अपने बंदे को कई बीघा जमीन का मालिक बनाया, आज मेरे घर बनाने की बारी आई, अपने सर को झुका के बैठा हुआ है। है कोई अल्लाह का शेर 50,000 रुपए देने वाला? एक आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई, 50,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है इंशाअल्लाह। अब मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है, अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करवाएगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करेगा। जो अल्लाह का शेर होगा खड़ा होगा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा खड़ा होगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा। देखिए बगैर तौफीक खुदाबंदी आदमी नेक काम नहीं कर सकता, और सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा। एक बात ज़हन में रखिएगा, उसी का पैसा मस्जिद में लगेगा जिस पैसे को अल्लाह कबूल कर लेगा। जिसको अल्लाह तौफीक देगा वही मस्जिद बनाएगा। बगैर तौफीक खुदाबंदी आदमी इंसान नेक अमल नहीं कर सकता, नेक काम नहीं कर सकता। बस एक आदमी कोई देखते हैं अल्लाह किसको तौफीक दे रहा है, अल्लाह किसके पैसे को कबूल कर रहा है, अल्लाह किसके पैसे किसको चुन रहा है, किसको खड़ा कर रहा है। पहले नंबर पे एक आदमी इंशाअल्लाह 50,000 रुपए देने वाला है। कोई नौजवान सखी, मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमत की हवा उधर से चलेगी। रहमत की हवा कहां से चलेगी? अरे बोलो ना भाई, कहां चलेगी? ऊपर से मेरे अल्लाह की तरफ से चलेगी। जिसके बदन को यह हवा छू जाएगी वो बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, महबूब बंदा, बरगजीदा बंदा? वाह भाई वाह। ये देखिए मैंने कहली कहा था, अब दोनों हाथ उठाकर नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ, ये देखिए मोहम्मद अरशद साहब माशाल्लाह ठेकेदार, अच्छा इब्न कलीमुद्दीन साहब माशाल्लाह, इन्होंने 51,000 रुपए, 51,000 रुपए। एक शेर सुना दें? जी 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 बेशक। अरशद बाबू के लिए एक शेर सुना दें। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। या अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान को, इस सखी को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले दो इंशाअल्लाह। इसका जोड़ा अरशद बाबू का कोई दोस्त बन जाओ, अरशद बाबू का कोई दोस्त बनेगा इंशाअल्लाह। ए दूसरा नौजवान आ गया माशाअल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह अरशद बाबू का दोस्त कोई बनेगा भाई, अरशद बाबू का कोई दोस्त बन जाओ, इनका कोई साथी बन जाओ और कुर्बान जाओ। जानते हो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा?
जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा? तो अल्लाह ने कहा कि मूसा वो जो बाजार देख रहे हो, कहा कि हाँ बाजार है, वो हटिया है, कहा कि अल्लाह हटिया है, कहा कि उसी हटिया में चला जाओ, ये गोश्त बनाने वाला कसाब है, वो गोश्त बेचता है, वही जन्नत में तुम्हारा साथी होगा। सुभान अल्लाह बोला था। पैगंबर का साथी कसाई। मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत है कि कहाँ ठहरे हम पैगंबर और मेरा साथी, मेरा पड़ोसी, बगल में रहने वाला वो कसाई। कहा कि अल्लाह मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहा कि चला जाओ उसी बाजार में मिल ले जाकर। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो वो कसाई पहचान नहीं पाया कि अल्लाह के पैगंबर। वो बैठे हैं कि देखें इसके अमल कौन सा करता है, ये काम कौन सा करता है, इसका अमल क्या है जिसके बिना पर ये पैगंबर का साथी जन्नत में बनेगा, पैगंबर का पड़ोसी बनेगा। तो देखा कि ग्राहक आ रहा है, ये गोश्त काट काट के सबको दे रहा है, बेच रहा है। अब कुछ कुछ बोटी जो है ना उसमें छांट छांट के झोला में रख रहा। और शाम हो गई, दुकान बंद किया। जब ये नौजवान झोला उठाया, जब जाने लगा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई रुको, कहाँ घर है? बोला कि ये पास में मेरा घर है। बोला मैं क्या तुम मुझे मेहमान बनाओगे? कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे मेहमान, चलिए मेरे साथ चलिए। पहचान नहीं था कि पैगंबर हैं। कहा कि चलिए बहुत खुशी की बात, आप मेरे मेहमान हैं। चले मूसा अलैहिस्सलाम देखना चाहते थे कि दुकान में तो कुछ नजर नहीं आया, कोई अमल ही नहीं है, कोई अमल नहीं है, ये तो गोश्त बेचता है, तो जन्नत में मेरा साथी कैसे बनेगा? घर पहुंचे कि शायद घर में कोई अमल करता होगा। जब घर पहुंचे तो देखता क्या है, ये नौजवान जाके बोला कि अब यहाँ बैठी, बिठा दिया। एक चारपाई पे एक बुढ़िया ज़ईफा औरत, बहुत कमजोर औरत लेटी हुई थी। ये नौजवान गया, माँ को सलाम किया, माँ को अपने हाथों से उठाया, पानी पिलाया, जल्दी से बर्तन धोया, चूल्हे पे चढ़ाया, गोश्त पकाया, रोटी पकाई और एक प्याले में निकाला, शोरबा निकाला और शोरबे में रोटी को देके खूब मला, उसको एकदम मुलायम कर दिया। अम्मा के चारपाई के करीब गया, चारपाई पे बैठकर अपनी माँ को अपने हाथों पे उठाया, सीने से लगाया। माँ उसकी बैठ नहीं पाती थी। ये नौजवान लुकमा बनाकर अपनी माँ के मुंह में डालने लगा और गोश्त का बोटी को ना अपनी जबान पे चबाता था, फिर अपनी माँ के मुंह में डालता था, दांत तो नहीं था। तो बुढ़िया कुछ बोल रही थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कान लगाकर सुना बुढ़िया के मुंह के करीब में। तो बुढ़िया कह रही थी, ए बेटा, ए अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ, ए अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना देना। अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ, अल्लाह जन्नत में मेरे बेटे को मूसा का साथी बनाना। तो मूसा अलैहिस्सलाम चौंके हटे तो नौजवान से पूछे कि तुम्हारी माँ क्या बोल रही है? कहा कि हुजूर क्या बोले हजरत, ये मेरी माँ ना अजब अजब दुआ करती है, इनकी मैं खिदमत करता हूँ ना, तो ये बोलती है कि अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ, जन्नत में मेरे बेटे को अपना मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना देना, अपने पैगंबर का साथी बना देना। तो बताइए कहाँ वो पैगंबर और कहाँ हम गुनहगार हैं, कुर्बान जाइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए नौजवान तू खुश नसीब है, ये भी सुन ले कि मूसा तेरे सामने खड़ा है। यही अमल की वजह से, माँ की खिदमत की वजह से, माँ की दुआओं की वजह से अल्लाह ने मुझ जैसा पैगंबर का तुझे साथी बना दिया, दोस्त बना दिया। मेरे भाइयों, माँ बाप के नाम पर ये 50,000 रुपए कौन सी हैसियत रखते, क्या कौन सी बड़ी रकम है? दूसरा कोई नौजवान अपनी माँ के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह या अपने बाप के नाम पर 50,000 रुपए देने वाला कोई दूसरा नौजवान खड़े हो जाए, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। मोहम्मद अरशद साहब की तरह दूसरा कोई नौजवान है, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, कम से कम 2 आदमी तैयार हो माशाल्लाह। 50,000 रुपए देने वाला अरशद बाबू ने 51,000 रुपए दिया है, दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई मास्टर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई जमींदार हो, कोई ताजिर हो, कोई माँ का चहीता बेटा लाडला बेटा हो, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, कोई दूसरे नंबर पे है भाई 50,000 रुपए देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अजी सौदे को मैं सस्ता करूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ लेकिन वही 10 करेंगे। 20,000 रुपए देने वाला, 20,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई दोस्त है इंशाल्लाह, अरशद भाई का कोई साथी बन जाओ इंशाल्लाह। कोई
है नारा लगा था, नारे तकबीर। मुखिया मोहम्मद अख्तर साहब माशाल्लाह काशी बारी अपने वालिद मरहूम की सालो सवाब की नियत से माशाल्लाह 20,000 रुपए हमारे मुखिया साहब ने ताउन किया है। मुखिया साहब कहाँ हैं क्या? माशाल्लाह, हम बोले थे मुखिया साहब के कुछ ऊपर हाथ रख दो, दुआ डबल कर देंगे। देखिए मुखिया जी आ रहे हैं, वहाँ मस्जिद बन रही है। 5,000 माशाल्लाह 25,000 रुपए हमारे मुखिया जी ने कर दिया। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई में ओहदे में इज्जत में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवत करवत जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो मुखिया जी के लिए भोजपुरी का एक शेर सुना दें। जी जी बेशक सुना है। मैंने तीसरा आदमी पहले तैयार हो जाए फिर भोजपुरी सुनाएंगे। वह तीसरा कोई एक आदमी और हमारे मुखिया जी का साथी कोई 20,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। वह तीसरा आदमी खड़ा हुआ माशाल्लाह, आने दिए, इधर आने दिए। कहाँ जी वो? अच्छा इंशाल्लाह तीसरा कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, 20,000 रुपए देने वाला तीसरा कोई अल्लाह का महबूब बंदा, चहीता बंदा, बरगजीदा बंदा है, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 20,000 रुपए देने वाला अल्लाह का कोई शेर तीसरे नंबर पे तैयार हो जाओ। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह हर बिगड़ा हुआ काम बना देगा। अल्लाह मेरा किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, अल्लाह कभी नेकी को जाय नहीं करता है। मेरे भाई अल्लाह का घर दुनिया में बना दो, अल्लाह जन्नत में आलीशान महल बना देगा, अल्लाह जन्नत में घर बना देगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। देखिए सईदुर रहमान मरहूम 5,000 रुपया चंदा दिए हैं। देने वाले अनवार भवानीगंज माशाल्लाह अलहाज नूरुद्दीन माँ बाप साहब के नाम से माशाल्लाह 10,000 रुपए नकद दिए हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर माशाल्लाह। ये नूरुद्दीन भाई कहाँ है? नूरुद्दीन साहब हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। या अल्लाह हमारे भाई जनाब नूरुद्दीन साहब के इस ताउन को सदक़े, इस ताउन को दान को कबूल फरमा दे। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, उम्र में, बाल बच्चों की जिंदगी में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में, ईमान उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।